जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज गति से दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलिए दोस्त, टॉपिक है हमारा त्रिभुज एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और ये सभी को जानकारी भी होगी कि NCERT राजीव प्रकाशन मैथ सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखा है 9। ABCD एक समलंब है जिसमें AD और DC समांतर हैं तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO और बराबर CO अपान DO है। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम एक समलंब बनाएंगे। ये हमारा एक समलंब बन गया। ये हमने मान लिया बिंदु A और ये मान लिया B और ये मान लिया C और ये मान लिया D और इसके विकर्ण ये बन गए हमारे और ये बिंदु बन गया O। इसको भी हम लोग थेल्स प्रमेय के द्वारा करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन थेल्स प्रमेय के द्वारा ही हल होते हैं और इसलिए थेल्स प्रमेय बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसे जाकर जरूर देखें। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया है ABCD एक समलंब है, एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। अच्छा, एक समलंब है और क्या है, AC और BD पर AC तथा BD विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या है, प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब क्या करना है, रचना करनी है या सिद्ध करना है, लिख लो। सिद्ध क्या करना है, इसमें वो आपके पास दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान में DO अपान में DO। ये सिद्ध करना। रचना हमने, अब रचना नहीं करेंगे फिर क्वेश्चन होगा नहीं। रचना क्या की हमने, आप कर लीजिए। थेल्स प्रमेय के द्वारा अगर हम ऐसे रचना कर लें और इस बिंदु को हम E मान लें तो रचना क्या होगी, AB तथा DC
DC, या आप ऐसे लिख लीजिए EO समांतर AB तथा EO समांतर DC खींचा। ये क्या किया, जो DC और AB था इसके समांतर हमने एक रेखा खींची है E से O तक, यही हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जब EO समांतर है AB के, EO समांतर है AB के, तो हम क्या करेंगे, अब ये त्रिभुज बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, इसको आप भूल जाइए, ये जो है आप बिल्कुल भूल जाइए। क्या करेंगे, AE अपान में ED बराबर BO अपान में OD। समीकरण 1, ये किससे आया है, ये थेल्स प्रमेय के द्वारा आया है। थेल्स प्रमेय से किससे आया है, ये थेल्स प्रमेय के द्वारा आया है। अब हम क्या करेंगे, पुनः जब EO समांतर हो DC के, तब क्या करेंगे, तो हम इस वाले को भूल जाएंगे। किसको भूल जाएंगे, इसको हम भूल जाएंगे, उसको भूल गए। तो क्या आया, AE अपान में ED बराबर क्या आया हमारा, AO अपान CO। ये क्या हो गया, ये समीकरण 2 मान लिया, और ये भी किससे आया है, थेल्स प्रमेय के द्वारा आया। किससे आया है, थेल्स प्रमेय के द्वारा आया। अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 व 2 से लिख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से अब देखिए क्या करना है, AE बटा ED, AE बटा ED, मतलब कि इनको बराबर कर लेना। ये क्या है, बराबर है, तो हमें इनको बराबर कर लेना है। मतलब कि BO अपान में DO कर लेना है, या OD कह सकते हैं, बराबर में AO अपान में क्या कर लेना है, CO। क्या कर लेना है, CO करना है। अब क्या हो गया, अब AO बटा BO हम क्या करते हैं, इनको इधर भेज देते हैं, इनको इधर भेज देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, BO CO इधर आ जाएगा, सॉरी AO, या अगर AO है तो आप ऐसा करिए, इनको इधर कर लीजिए और इसको उधर कर लीजिए। हम क्या करते हैं, इसको पहले AO है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, AO
अपान सी ओ बराबर में बी ओ अपान डी ओ, बी ओ अपान टी ओ। अब हमें क्या आ रहा है, ए ओ बटा बी ओ, मतलब ये जो है यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम इधर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये इधर से उधर चला जाएगा तो क्या हो गया बी ओ, और ये उधर चला गया तो क्या होगा सी ओ अपान डी ओ। अब जो है यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ए ओ अपान बी ओ, ए ओ अपान बी ओ और सी ओ अपान डी ओ, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये जो है इधर भागे में था और उधर आ गया गुणे में, और बी ओ इधर गुणे में है, ऊपर है, इधर आ गया नीचे। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए हम क्या करते हैं, आशा करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम ई ओ इसलिए खींचा था क्योंकि हम थेल्स प्रमेय के द्वारा इसे हल करें। और थेल्स प्रमेय क्या होनी चाहिए, थेल्स प्रमेय लगाने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि ए ओ कोई एक भुजा समांतर होनी चाहिए किसके, इन भुजाओं के। या फिर आप इस प्रकार खींच लो ई और बी, ई इधर रख लेते तो बी ई हो जाता, बी ई इसमें कोई आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, इसलिए ए ई आ रहा है और ए ओ आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, आप अगर इधर से करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। अगर आप इधर से करेंगे, ए ओ से ई को मिलाएंगे, इधर भुजा बिंदु ई को रखेंगे तो आप बिल्कुल सही कर ले जाएंगे, क्योंकि ये जो है एक जैसा है। आप उधर रखेंगे बिंदु को, बिंदु ई को आप उधर रखें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, इसको मिटा दें। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को मिटा देते हैं। सबसे पहले एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ सी ओ अपान डी ओ है, दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। अच्छा, चलिए हम क्या करते हैं, इसका एक ये हो गया क्या हमारा समलंब हो गया, ये ए, ये बी, ये सी और डी। विकर्ण क्या है, ये डी को ये ए को ई से मिला दिए, ये क्या हो गया, ये बिंदु ओ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कर लेते हैं हम, इसको मिला लेते हैं और ये हो गई हमारी रचना। इसको मान लिया हमने ई, है ना। ये आप मानो तो एफ भी मान सकते हो। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें बिल्कुल उसी प्रकार से करना है। अब क्या हो गई, इसको आप छिपा लें तो क्या हो गया, ए बी के समांतर ओ ई हो गया। अगर आप क्या करें, इसे छिपा लें तो ई ओ समांतर हो गया डी सी के। दिया है क्या दिया है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है।
तथा इसके विकर्ण। ये भाषा आप किसी प्रकार भी लिख सकते हैं, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। तथा इसके विकर्ण, इसके विकर्ण इसके विकर्ण एसी तथा बीडी में, जो एसी और बीडी क्या है, विकर्ण है, जो ओ पर, बिंदु लिख लीजिए, जो बिंदु ओ पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करते हैं। तथा क्या है, हमें दे रखा है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ, सी ओ अपान डी ओ, ये भी दिया है। अब रचना में हम क्या करते हैं, पहले सिद्ध करना क्या है वो लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है, ये तो इसमें लिखा ही रहता है, एक समलंब है। क्या है, समलंब, समलंब है ना। समलंब कैसे है, जब ए बी ओ ई और डी सी ये सभी समांतर होंगे या समांतर होंगे, तब ये क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब ये एक समलंब हो जाएगा। रचना क्या करनी है हमें, रचना ए बी के समांतर ई ओ तथा डीसी के समांतर ई ओ खींचा। क्या लिखेंगे, ए बी के समांतर ई ओ और डीसी के समांतर ई ओ खींचा। अब हम क्या करेंगे, इसलिए ई ओ समांतर है ए बी के, तो जब ई ओ समांतर है ए बी के, तो हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज भूल जाते हैं, ये जो रेखा बनी वो भूल जाते हैं और थेल्स प्रमेय के द्वारा करते हैं ए ई अपान ई डी। क्या, ए ई अपान ई डी बराबर क्या हो गया, बी ओ अपान डी ओ, बी ओ अपान डी ओ। ये समीकरण एक मान लिया, किससे, थेल्स प्रमेय से। किससे भैया, थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय से हमने मान लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, परंतु दिया है क्या दिया है भैया, ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ
अपान डी ओ, समीकरण 2 मान लेते हैं इसे, है ना। है ना। अब क्या करते हैं, ये और ये समान नहीं है, तो समीकरण देख लेते हैं। ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ। हमारे पास क्या है, ए ई अपान ई डी, ए ओ अपान सी ओ। अगर हम ये भुजा ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर ए ओ अपान सी ओ। हम क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी ओ ये हो जाएगा और बी ओ इधर हो जाएगा, डी ओ नीचे है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ए ओ अपान सी ओ बराबर बी ओ अपान डी ओ। ये क्या हो गया, इसको समीकरण हम ना मानते हैं, अगले वाले को मान लेते हैं। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब ये और ये हमारे क्या हो गए, ये और ये हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब ये और ये बराबर है, बी ओ, इसमें भी बी ओ, ये क्या है, डी ओ डी ओ। इसका मतलब ए ई अपान ई डी, ए ई अपान डी ई या ई डी, और ए ओ अपान सी ओ क्या है, ए ओ अपान सी ओ। इसका मतलब क्या है, ये ए ई अपान ई डी या डी है, और ए ओ अपान सी ओ बिल्कुल वैसे आ गया। इसका मतलब क्या है, ये डी सी जो है ये ई ओ के समांतर है। क्या है, डी सी जो है वो ई ओ के समांतर है, इसलिए ई ओ समांतर होगा डी सी के, डी सी समांतर होगा ए बी के, है ना। तीनों समांतर होंगी, इसलिए अब क्या हो गया, ए बी समांतर होगी सी डी के, है ना। अब जब सभी समांतर हैं तो ये क्या हो जाएगा, और जब सभी समांतर हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है, समलंब है। ये हो गया आपका सॉल्व। मतलब कि ए ई बटा डी ई और ए ओ अपान ओ सी या सी ओ, मतलब कि ये भी समान और ये भी समान, और वो कह रहा था कि ये ए बी भी समान है। इसका मतलब ए बी और ई ओ और डी सी ये तीनों समांतर हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ए बी और सी डी और ई ओ तीनों समांतर हैं। इसका मतलब क्या है, यह एक समलंब है। क्या है, यह एक समलंब है। चलिए, यह क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।